नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली का स्वरूप बहुत ही सुंदर, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंचने वाली रेखा, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है, याददाश्त व्यक्ति की अच्छी है, समय पर निर्णय व्यक्ति ले लेता है, तीनों के तीनों पर्वों पर किसी भी प्रकार की राहु रेखा नहीं, यानी मानसिक स्थिति मजबूत, व्यवहार अच्छा और साथ ही साथ धन के स्रोत। तो तीनों चीज़ यहाँ मजबूत दिखाई पड़ी। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली अगर प्रथम पर्व देखता हूँ, मानसिक मजबूत, साथ ही साथ स्वास्थ्य की स्थिति कोई ज़्यादा खराब नहीं, और कुल मिलाकर सेकंड पर्व यानी हार्ट से संबंधित भी किसी रोग के संकेत नहीं, और थर्ड पर्व यदि कुल मिलाकर देखता हूँ तो राज्य सरकार से संबंधित सहयोग की सीमाएँ भी हैं, और यदि आप लोन लेना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ आपकी उंगली सूर्य की और शनि की एक दूसरे से अलगाव लेकर के मिलाने पर अलगाव में रहती है। जब उस प्रकार से अलगाव होता है तो व्यक्ति जीवन में बुढ़ापे में अपनी कार्य व्यवस्था के कारण, दूर स्थान पर रहने के कारण या किसी अन्य कारण से माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाता जिस प्रकार की वह चाहता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जो जीवन में बताएगी कि आपको धन की स्थितियाँ कैसी रहेंगी, साथ ही साथ आपको वर्तमान में स्वास्थ्य की स्थितियाँ कैसी हैं। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई मुझे अभी ज़्यादा किसी भी प्रकार के कोई माइनस चिन्ह नज़र नहीं आते, यानी कुल मिलाकर किसी प्रकार के धन लॉस का कोई संकेत विशेष नहीं नज़र आ रहा। साथ ही साथ यहाँ पर यदि देखता हूँ तो धन के आगमन के स्रोत भी ठीक ठाक आपके मौजूद हैं। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी बोलते नाम से भी आएगी तो आपको परेशान नहीं करेगी। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर यदि मैं इसको देखता हूँ तो ऐसा लगता है मुझे लास्ट में जैसे सिरे में कोई चोट लगी हुई हो, उसकी वजह से उंगली कुछ छोटी हो रह गया पूर्वा। तो कुल मिलाकर चलो उसकी लंबाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे यहाँ पर, क्योंकि बीच वाले सेंटर मध्य सनीके से आगे जाना ही अच्छे स्रोत को माना जाता है। इस पर भी यदि मैं देखता हूँ तो कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी का सहयोग नहीं है। पत्नी का सुख सहयोग है, पत्नी के साथ तालमेल यहाँ पर वर्तमान में ठीक है, संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, यहाँ पर ये रेखाएं इस समय पर कुछ थोड़ा सा विचलित करती हैं, यानी इन्वेस्टमेंट जैसी स्थिति को दर्शाने वाला ये बुध पर्व यहाँ पर है। अभी मैं कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि कुछ समय से हो सकता है आपके धन के स्रोतों में कमी आई हो या आने वाली हो, इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ बहुत ज़्यादा बिखराव के साथ में इन्वेस्टमेंट यानी खर्च जैसी स्थिति को ज़्यादा वर्तमान में बुध पर्वत की रेखाएं दिखला रही हैं। कनिष्ठा उंगली अच्छी थी तो आप इन स्रोतों को ठीक जगह लगाकर ठीक कर लेंगे। मैं बात करता हूँ इसके बाद सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और बहुत सारी सहायक रेखाओं से जाकर एक लंबवत रेखा मिल जाए तो व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर सम्मान कमाया है। व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र के बड़े बड़े अधिकारियों से या बिना राजनीतिक क्षेत्र के अलावा बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क भी जीवन के अंदर रखा है। कुल मिलाकर अपने जीवन के अंदर व्यक्ति अगर प्रयास करे तो राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त करता है। राज्य सरकार की नौकरी नहीं प्राप्त करता तो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर से अच्छे खासे धन कमाने की सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा हैसियत रखता है। तो सम्मान बहुत अच्छा है। कार्य वो आपने युवावस्था में किया नहीं किया, सरकारी नौकरी वो अलग बात है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके पर्व के बारे में। ये पर्व है आपका धन का पर्व। धन के पर्व में सहायक रेखा साइडों में लगी हुई है। ईश्वर कृपा से जीवन के अंत तक यहाँ पर धन आगमन की वर्तमान में रेखाएं हैं, बाद में कट जाए तो बात दूसरी है। अभी यहाँ पर ठीक ठाक संकेत दिखाई देते हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी अन्य पर्वत जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। और बृहस्पति के पर्व पर यहाँ अगर देखें तो मंगल से निकलकर एक क्रॉस बनाती जीवन रेखा, ये आपकी रेखा, ये जीवन रेखा से निकली हुई रेखा है। ये यहाँ पर कुल मिलाकर ये एक्स का चिन्ह बनाया, और यहाँ से रेखाएं जब शनि पर्व के दांत फेंकती हैं, व्यक्ति के पास योजनाएं बनाने का बुद्धि भी है, और कुल मिलाकर ब्रैकेट्स बनाए तो व्यक्ति के पास निश्चित रूप से उसका घर का मकान भी है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुल मिलाकर के यदि हृदय रेखा को देखता हूँ तो इसके नीचे बहुत सारे एक्स के चिन्ह लग गए हैं। जब ये एक्स के चिन्ह ज़्यादा लग जाते हैं, छोटे छोटे एक्स के चिन्ह ज़्यादा लग जाते हैं, तो इसको ऐसा कह सकते हैं
कि व्यक्ति थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे। कोई बहुत बुरी बात नहीं कह रहा, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे। दूसरी बात यह है, ये हृदय रेखा सहायक रेखा, साझेदारी रेखा भी होती है। इसके नीचे जब एक्स के चिन्ह लग जाए तो पत्नी का स्वास्थ्य या तो ठीक नहीं रहता, साथ ही साथ पत्नी के स्वास्थ्य पर पैसा अच्छा खासा खर्च होता है, और कुल मिलाकर पार्टनरशिप कर ले, यदि व्यक्ति साझेदारी कर ले तो व्यक्ति को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसा यहाँ की हृदय रेखा के द्वारा दिखाई पड़ता है। निम्न मंगल पर्व के बारे में बात करते हैं। निम्न मंगल पर्व कर्म वाली रेखा है, और कर्म वाली रेखा यहाँ पर काफ़ी है। इसके पीछे छोटे छोटे एक्स के चिन्ह भी लगे हुए हैं, यानी वर्तमान की स्थिति में आपको संघर्ष काफ़ी होगा, मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। इस प्रकार की रेखाएं हालांकि कर्मशील व्यक्तियों के हाथ में होती हैं, और कर्म से अभी यहाँ पर लाभ मिलने की रेखाएं नज़र नहीं आ रही। बात करता हूँ इसके बाद मैं आपकी एक अन्य रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं यहाँ पर बुद्धि रेखा। ये आपकी बुद्धि रेखा शुरू में जीवन में कुछ रहा, उसके बाद चलती गई, और यहाँ से जाकर के ये लगभग मंगल पर्व तक पहुँच गई। इस रेखा के अंदर भी ऐसा गुण दिखाई देता है कि व्यक्ति के पास में उसकी प्रखरता के कारण यदि वो नौकरी के द्वारा, यदि व्यक्ति ज़्यादा कामन करे तो नौकरी के द्वारा ज़्यादा व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी प्रकार के झगड़े झंझट के मुकदमे के योग नहीं है। यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र मंगल का काफ़ी ज़्यादा पीड़ित लगता है, नीचे तक भी, यानी कि आने वाले समय में हो सकता है किसी कर्ज को आपको लेना पड़े, हो सकता है बैंक का ही लोन का कर्ज लेना पड़े। इस तरह की स्थिति को दिखलाने वाली ये यहाँ पर पीड़ित बुध पर्व के नीचे का पक्ष है। अब बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और कुल मिलाकर यदि मैं चंद्र पर्वत को देखता हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा नहीं है चंद्र पर्वत, कुछ पर किसी प्रकार के डिप्रेशन के योग नहीं, किसी प्रकार के मानसिक दबाव के योग नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब बात करूंगा इसके बाद मैं आपकी अन्य रेखा, एक सूर्य रेखा के बारे में। सूर्य रेखा यहाँ चंद्र पर्वत से निकल करके और सूर्य पर्व तक गई, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत इस रेखा ने भी और कुछ आपकी भाग्य रेखा ने भी, साथ के साथ नीचे वाली भाग्य रेखा को बोलूँगा, वो उस यहाँ दिखाई देती है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर दूर स्थान से जुड़ करके व्यापार करना, दूर स्थानों पर नौकरियों का परिवर्तन का सामना करना, ऐसी स्थितियों को दिखलाने वाला, और तब जाकर सम्मान प्राप्त होना। यहाँ पर अगर व्यापारिक रेखाओं के बारे में बात करेंगे, अभी तक कोई व्यापारिक रेखा मजबूती के साथ नहीं है, यानी कि इस तरह की जब व्यापार काटने वाली रेखा ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति के व्यापार अगर करे तो व्यक्ति के जीवन में कई सारे व्यापार से व्यक्ति को गुजरना पड़ जाता है, यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में बार बार व्यापार का परिवर्तन करता है और उससे व्यक्ति को नुकसान होता है। यहाँ पर बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। जैसा कि आपकी सूर्य रेखा दिखाई दी, उसी प्रकार से आपकी रेखा दिखाई दी ये भाग्य रेखा। इसका भी जीवन के अंदर परिवर्तन काफ़ी आपका रहा, और मैंने बताया था पहले भी कि हाँ सूर्य पर्व की रेखा ने भी ऐसे ही बताया, इसने भी, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके आपके जीवन में स्थान परिवर्तन, व्यापार परिवर्तन, इस तरह की स्थितियाँ लगातार नजर आ रही हैं। अब भी भाग्य रेखा जहाँ आपकी एज इस समय 61 वर्ष है, ईश्वर की कृपा से वहाँ पर भाग्य रेखा ठीक प्रकार से बनी हुई है। तो चलिए ये भाग्य रेखा भी आपके पास है। आइए बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व व्यक्ति के जीवन के अंदर बताएगा संसाधनों की स्थिति को। यहाँ पर बहुत बड़ा शुक्र पर्व है, जितना बड़ा शुक्र पर्व उतनी बड़ी आयु। एक बात, जितना बड़ा शुक्र पर्व उतना व्यक्ति के पास में ईश्वर कृपा से पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति के पास मिल जाती है, काफ़ी धन व्यक्ति अपने जीवन में जोड़ पाता है, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरी कर पाता है, जीवन के अंदर मकान भी बना पाता है, गाड़ी भी ले पाता है। ऐसी सारी स्थितियाँ यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर शुक्र पर्व यहाँ ठीक ठाक है, संसाधन सभी हैं। इसके अंदर अभी बहुत सारी छोटे छोटे एक्स भी हैं, कुछ द्वीप जैसी स्थिति भी हैं। अभी आप संसाधनों के लिए और भी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी बात है। बात करता हूँ संतान रेखाओं के बारे में। आपके हाथ के अंदर 2 से 3 संतान रेखाएं दिखाई देती हैं, पत्नी के हाथ से ज़्यादा ये पता लगता है। मंगल सपोर्टिव रेखाएं ज़्यादा सपोर्टिंग वाली नहीं हैं, कुल मिलाकर छोटी मोटी सहायक रेखाएं हैं, इनसे बस व्यक्ति का हिम्मत बंधी रहती है। तो ये तो मैंने आपका सारा हाथ का पढ़ने का तरीका बताया। अब आपकी आयु रेखा को बोलते हैं। यहाँ अगर मैं आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा यहाँ पर जाकर के मणिबंध के अंदर तक घुस गई है, यानी कुल मिलाकर जीवन के अंतर्गत यहाँ लगभग 90 वर्ष की आयु तक व्यक्ति का हाथ है।
तो ये तो मैंने आपका यहाँ से देखा। अब मैं आपके यहाँ सवालों पर आता हूँ। आगे जीवन कैसा जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, जीवन के अंतिम समय तक धन के आगमन बने रहेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। आपने कहा कि मैं नया काम कर रहा हूँ कुल्फी का, आइसक्रीम का। चंद्र पर्वत ठीक है, शुक्र पर्वत भी इतना खराब नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन कृपया करके पार्टनरशिप में ना करें। यहाँ पर किसी की हेल्प ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, लेकिन कृपया करके आप जो है अभी किसी की पार्टनरशिप ना लें, वरना आपको फिर वो पार्टनर छोड़ देगा, धोखा दे देगा। तो ये आपके लिए है। और क्या बाकी आप बताएं। तो मैंने आपको सभी रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया, और आपको मैं निश्चित बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका धन जो जहाँ लगाएं। यहाँ रेखा अच्छी है, लेकिन फिर भी आपका सही तरीके से काम चलता रहे। आप अपनी पूजा में प्रतिदिन श्री सूक्तम और साथ ही साथ लिंगाष्टकम, श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ नित्य अपनी पूजा में करें। आपका व्यापार निश्चित चलेगा। नमस्कार।